तो जो हमने पहला लेक्चर लिया था लड़के, इसमें एसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है, प्लीज डोंट यूज योर पेन। तो एसिड बेस और सॉल्ट की हमने बेसिक बेसिक चीज जान ली थी, उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। चलो भैया इसको भी देख लो यार, कि इसको पहले फुल स्क्रीन पे कर लूँ मैं। अरे अरे। अ, हाँ अब ठीक है। हाँ, गॉट इट। तो एसिड बेस सॉल्ट के बारे में हमने बेसिक बेसिक चीजें जान ली थी। जैसे कि इसमें एसिड और बेस के जो इंडिकेटर के बारे में सबसे पहले जाना था हमने, कि इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो नेचुरल भी होते और सिंथेटिक यानी कि फैक्ट्री के अंदर भी बनते हैं। ठीक है। और जो कलर या स्मेल, जो कलर होती है स्मेल होती है, इसमें चेंज लाते हैं। तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई इसमें क्या ये एसिड है या बेस है। ठीक है। जैसे नेचुरल में बात करेंगे, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है, जैसे रेड लिटमस पेपर जो बेस होता है उसमें क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता। और ब्लू लिटमस पेपर एसिड के अंदर रेड हो जाता। गॉट इट। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि लिटमस पेपर क्या नेचुरली मिलता अपन को। एक तरीके की क्या होती है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिशन। लिशन क्या होता, आपने शायद आगे सुनेंगे आप, लिशन एंड मॉसेस। मतलब कि एक तरीके की पेड़ की छाल पे काई उग जाती, काई तरीके की होती, तो उससे निकालते ये। ठीक है। गॉट इट। जैसे लिटमस पेपर ऑब्वियस बात है, ध्यान जो मार्केट में जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस भी और रेड वाला भी। फिर हल्दी, टर्मरिक का भी यूज करते। रेड केवेज, इसका भी यूज करते। ठीक है। तो इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर है, हमें दो को याद रखना, लिटमस पेपर और टर्मरिक को। गॉट इट। जो सिंथेटिक है उसमें मिथाइल ऑरेंज का नाम ध्यान रखना, फिनोक्सिलिन का नाम ध्यान रखना। बहुत फेमस है, इन्हीं के बारे में पूछते हैं। देन ऑल फैक्ट्री के बारे में देख लेना यहाँ पर। इसमें क्या है, जो खुशबू होती है ना वो चेंज हो जाती। जो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में बात करेंगे तो उसमें की खुशबू चेंज हो जाती। गॉट इट। ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज आ जाती है भाई, कि कौन कौन से कलर चेंज हो रहा है। जैसे कि ब्लू लिटमस की बात करोगे तो जो ब्लू लिटमस है, ठीक है, ब्लू लिटमस यहाँ पे क्या हो जाता, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता। और बेसिक मीडियम जो बेस लेते हैं अपन, तो उसमें क्या ब्लू का ब्लू ही रहता। रेड लिटमस एसिडिक मीडियम में रेड रेड ही रहता। और बेसिक मीडियम नहीं, ये बेस कर लेंगे, बेस के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो, बेटा नीला बन जाएगा। फिनोप्सिलिन का ध्यान रखना, पूछ सकते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन होती है। फिनोप्सिलिन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता, और जबकि बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता। मिथाइल ऑरेंज रेड रहता एसिडिक मीडियम में, येलो रहता बेटा बेसिक मीडियम में। इस टेबल को मैंने पहले भी कहा था कि याद कर लेना, बहुत काम की टेबल है ये। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं फिर, केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शंस। तो इसमें वो उन्हीं के बारे में बताया कि भाई जब रिएक्शन करेगी, जो मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, चाहे वो एसिड है बेस हो, तो क्या होगा। जब एसिड, जैसे कि H2SO4, अब इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता बेटा, वो तो यहाँ पे टाइपिंग में आ गया अपना, लेकिन लिखते ऐसे H2 नीचे आता, SO4 ऐसा। ये सारे जो H बना, S बना, O बना, सारे कैपिटल बने। ऐसा मत कर देना, H2S छोटा O बना दिया 4, नहीं गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये सही है। ठीक है। तो जब जिंक, जिंक जो है, मतलब जिंक मेटल है, जब वो मेटल किसी एसिड के साथ करेगी, तो रिएक्शन करेगी, तो वहां पे क्या बनाती है बेटा, वो H2 गैस निकालती। कौन सी गैस निकालती, हाइड्रोजन गैस निकालती, ये लिखी हुई है। अब H2 तो ऐसे लिख दिया, लेकिन लिखते ऐसे हैं बेटा, कैसे लिखते, H2, ऐसे टू नीचे आता हो, ऐसे एरो बना देते गैस का। तो देखो बेटा यहाँ पर, जिंक ने H2 को हटा के खुद बैर किया, तो क्या बना यहाँ पर, ZnSO4। ये राइट एरो इसलिए लिखा, इसको बता रहा हूँ, राइट एरो ऐसे लिखा। ठीक है। तो जिंक प्लस H2SO4, और यहाँ पे ये बन जाएंगी दो चीजें जो यहाँ पे दी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे अपन। गॉट इट। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एज इट इज ध्यान रखो, हमने जनरल फॉर्म भी दे दी और एग्जाम्पल भी दे दिया। ये एग्जाम्पल कर लेना, है कि नहीं, सिंपल। फिर पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती ना, ये क्या होती, एक साउंड के साथ निकलती, जब निकलती है ना तो पॉप साउंड के साथ, पॉप इस बुप इस तरीके, बुप इस तरीके का। ठीक है।
क्योंकि ये काफी बर्निंग गैस है। ठीक है। तो इसके पास जलती हुई वो माचिस हाथ से ले जाओ ना, तो ये बुप साउंड के साथ निकलती। गॉट इट। तो हमें पता चल जाता कि इसके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स एंड मेटल हाइड्रोजन, ये बताया था मैंने आपको। मेटल कार्बन यानी कि सोडियम कैल्शियम, इससे CO3 के साथ लगाते हैं, जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन लगा दो बीच में तो NaSCO3। तो जब एसिड की इन मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। कौन सी गैस बता, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है यानी कि मेटल का कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये राइट एरो लगा हुआ है, ये NaCl बना। देखो, जो भी केमिस्ट्री होती है याद करने वाली होती है बेटा। अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं समझा सकता, इसमें याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम तुम्हें आके समझाएंगे इसमें कि NaCl कैसे निकलता। ठीक है। इसको याद ही करना पड़ेगा अभी। गॉट इट। देन उसके बाद पानी निकलता है H2 और CO2। ठीक है, तो इसको लिखने ऐसे लिखेंगे, H2 नीचे O, CO2 ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे एरो बना देते गैस का। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो एज एज इट इज ध्यान रख लो, जब कार्बोनेट की मतलब सोडियम मेटल के कार्बोनेट की HCl या एसिड से रिएक्शन कराते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। ठीक है। देन और NaCl, क्योंकि यहाँ पे Na भी है और Cl भी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा NaCl। जो हम नमक खाते हैं ना, वही वाला NaCl, यही यही है नमक। ठीक है। फिर यहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट होता। लाइम वाटर टेस्ट को भी पढ़ लोगे तो यहाँ से CO2 पास करवाते ना, थ्रू लाइम वाटर। तो उसका जो यहाँ से CO2 निकली उसको लाइम वाटर में पास करवा दिया। ठीक है। तो उसको वो मिल्की हो जाता, मिल्की मतलब दूधिया कलर का हो जाता। क्यों हो जाता दूधिया कलर का, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, वो ये रिएक्शन थी। ठीक है। अगेन मैं लिख के बता दे रहा आपको, जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाता है बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है बेटा, क्या CaCO3। है ना, मेन प्रोडक्ट यही है, CaCO3 बना देता। और ये होता दूधिया कलर का। चूने को देखा होगा कभी आपने, तो दूधिया कलर का तो वैसे ही कुछ, जब उसमें CO2 की मिला देते तो मिल्की कलर का हो जाता वो। है ना। तो वही यहाँ पे टेस्ट दिया है, इसको पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। PDF आपके पास है ही। देन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टुगेदर न्यूट्रलाइजेशन। अगर एसिड और बेस को एक साथ ही मिला दिया तो क्या बनता बेटा, एक सॉल्ट बना देता वो चीज, एक वाटर बना देता। जैसे रिएक्शन लिख दे रहा मैं, जैसे मैंने लिखा आपका HCl एक एसिड ले लिया, प्लस NaOH एक बेस ले लिया, राइट एरो, सॉल्ट बना कौन सा, देखो Na, और उधर से Cl आ गया तो NaCl, और H2 निकल गया बस। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जो एसिड है उसने बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया, और जो बेस है उसने एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो एसिड और बेस को रिएक्शन करा, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़के मर गए, और कोई नई चीज बनाई, यहाँ पे बन गई यहाँ पे NaCl। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत काम किया, ध्यान रखना। ये दिया हुआ है, राइट एरो को ध्यान रखना, ये लिखा जरूर है ऐसा, ऐसा लिखना है अपन को। ठीक है, ऐसा बनाना है। ठीक है, तुम्हें ये लिखना नहीं है, बनाना है। फिर मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब आपको बताया था जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड क्या बेस की तरह काम करते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके ऑक्साइड वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ये एसिड को बताते हैं और ये बेस को बताते हैं। ठीक है। ये एसिड की तरह काम कर, बेस की तरह काम करते हैं, ये एसिड की तरह काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और क्योंकि मेटल, कॉपर मेटल है, मैग्नीज मेटल है, Na2O मेटल, Na मेटल है, सोडियम। ठीक है, समझ पाए बात को। तो इस तरीके से जितनी मेटल होंगी ना बेटा, वो क्या होंगे, बेसिक नेचर की होंगी। और उनके ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल हैं जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, वो सब क्या होंगी, एसिडिक नेचर की होंगी। मतलब उनके जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर बता देते, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, एसिड ऑक्साइड। ठीक है। गॉट इट। देन आगे पढ़ोगे तो व्हाट हैपन टू एसिड एंड बेस इन वाटर। पानी के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाया था ना, आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, कि
एसिड को पानी में मिलाओगे तो H प्लस देता वो, H प्लस आयन देता। और जो बेस को पानी में मिलाओगे तो OH नेगेटिव आयन देता। तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था आर्हीनियस। नाम ध्यान रखना बेटा, क्या नाम है उनका? आर्हीनियस। तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट यही है कि मान लो अगर पानी में मिलाते हैं अपन तो वो H प्लस छोड़ता, और पानी ऑलरेडी ऐसे बैठा हुआ है, तो H प्लस अकेला नहीं घूमता। H प्लस वाटर के साथ मिलके क्या बना देता बेटा? हाइड्रोनियन आयन H3O, ऊपर पॉजिटिव। क्या गई बात दिमाग में? तो इसका नाम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड जो होता है, एसिड के पास होता है H प्लस। एसिड्स जो होते हैं वो पानी के अंदर H प्लस देते हैं, और H प्लस अकेला घूमता नहीं है, वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन H3, ये H3 नीचे, O पॉजिटिव। गॉट इट? तो इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। रिएक्शन नीचे दी हुई है, इसको भी पढ़ सकते। ठीक। फिर नीचे दिया बेस। अब बेस क्या होता है? जैसे NaOH KOH, जब पानी में मिलाते तो पीछे का जो OH है, OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव आयन है वो पानी में घूमना शुरू कर देता। ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बेस होते हैं वो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है। जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलीज। जैसे बेस एक बड़ी कैटेगरी है, बेस जो है बड़ी कैटेगरी है। एल्कलीज वो होते, एल्कलीज भी बेस ही होते हैं। जो एल्कलीज होते वो भी बेस होते हैं, लेकिन एल्कलीज को अलग से बेस के अंदर रख दिया कि जो पानी के अंदर OH नेगेटिव देंगे उनको एल्कलीज भी कह देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता कि सभी बेस, जितने भी बेस बेस हैं, वो एल्कलीज नहीं है, लेकिन सभी एल्कलीज जो हैं वो क्या है? बेस की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि क्या है? बेस बड़ा गोला है, एल्कलीज छोटा गोला है। ठीक है। तो ध्यान रखना पानी के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते। तो एसिड H प्लस आयन देता, जो हाइड्रोनियम आयन बना लेता। जैसे यहाँ पे HCl है, तो HCl में से H प्लस निकला, Cl नेगेटिव निकला, और जो H प्लस निकला वो पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बना दिया उसने। गॉट इट? बेस कम है, OH नेगेटिव देते ये, और जो OH नेगेटिव देते पानी के अंदर उनको एल्कलीज कहते। तो फिर एक रिलेशन बनता कि बेस क्या होते, एल्कलीज क्या होते। तो बेस बड़ा गोला होता, उसके अंदर एक छोटी सी जगह होती जो OH, जो बेस पानी के अंदर OH दे देते, यानी कि पानी के अंदर घुल जाते हैं, उनको हम एल्कली कह देते हैं। तो मतलब सारे एल्कलीज बेस होते हैं, सारे एल्कलीज बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलीज नहीं होते, क्योंकि सभी बेस पानी के अंदर OH नेगेटिव नहीं देते। जैसे ऊपर देखो, ये ये भी तो बेस है, ये भी तो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर घोलोगे तो ये OH नेगेटिव नहीं देंगे। इसलिए बेस तो हैं लेकिन एल्कलीज नहीं है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर OH नेगेटिव छोड़ देते, उन बेस को हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। जो मतलब एल्कलीज जो है वो बेस का ही पार्ट है। ठीक है। गॉट इट? देन डाइल्यूशन की बात करें यहाँ पर, तो किस तरीके से एसिड बेस में पानी को, वही डाइल्यूशन मतलब ये होता है पानी अगर मिलाएंगे अपन तो वो पतला हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है बेटा, कि हम पानी के अंदर एसिड को नहीं मिलाते, बल्कि एसिड के अंदर या बेस के अंदर पानी को मिलाते हैं। आप कहोगे ये सेम ही तो है, नहीं। अब तुम लो एसिड, उसमें जब ऊपर से पानी डालोगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा बेटा, है ना? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती ना, काफी एक्सोथर्मिक होती। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बेटा कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होती इसमें। क्या होती बेटा? एनर्जी ज्यादा रिलीज होती। ठीक है। इसलिए ऑलवेज ऐड ऐड एसिड टू वाटर, मतलब हमेशा एसिड के अंदर पानी को डालते हैं। नहीं, गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, पानी के अंदर एसिड को डालते हैं। अभी तुम सोच रहे होगे कि एसिड एसिड को पतला करने तो पानी मिलाया जाता होगा ऊपर से, नहीं बेटा। तो डाइल्यूशन करने के लिए पानी के अंदर, एसिड के अंदर पानी डालते हैं, एसिड टू वाटर। पानी के अंदर, देखो कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, है ना? इतना समझो। अभी तक हम क्या समझे थे? अभी तक हम समझे थे कि एसिड को पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? पतला करना। तो पतला करने के लिए हम पानी मिलाते होंगे ऊपर से एसिड और बेस में, लेकिन वो रिएक्शन जो होती है वो काफी एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि एनर्जी बहुत रिलीज करता है वो, है ना?
तो वही यहाँ पे बताया कि एसिड और बेस में पानी नहीं डालते, बल्कि पानी के अंदर एसिड और बेस डालते। तो पानी रखा हुआ है, उसके अंदर डालेंगे, वो भी स्लोली स्लोली। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली वाइल स्टिरिंग, नेवर वाटर टू एसिड। मतलब कभी भी हम पानी नहीं डालते एसिड में, बल्कि एसिड को डालते पानी में। इस लाइन को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आपकी पीडीएफ के अंदर दी होगी, तो इस बात को ध्यान रखना कि क्यों हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर या बेस के अंदर पानी डालते हैं। क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो काफी एक्सोथर्मिक होती, एनर्जी बहुत रिलीज करती है वो, ठीक है। ये पूछा जा सकता, पता नहीं होता अधिकतर लोगों को, ठीक है। फिर बात आती है पीएच स्केल। अब पीएच ऐसे नहीं लिखते बेटा, पीएच ऐसे लिखते, पी के ऊपर पावर चढ़ी होती है एच की। तो इसलिए इसका नाम होता क्या बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है बेटा इसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस सबसे पहले इतना समझो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, चैट में पूछ लो बेटा, कोई डाउट हो, ठीक है। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? उसको टाइप कर लो। नहीं है? तो मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया? इतना अच्छा पढ़ा था क्या मैं? ठीक है। तो डायल्यूशन का कौन सा समझ में आ गया? अगर ये नहीं आएगा एक बार समझ में, तो वापस उस पीडीएफ को पढ़ना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती, इसलिए हम एसिड या बेस के अंदर पानी नहीं मिलाते, नहीं तो ब्लास्ट कर जाएगी, एनर्जी बहुत निकाल देगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर एसिड या बेस को मिलाते हैं, ठीक है। फिर पीएच स्केल की बात करी। ये क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कोई एसिड है, जो एसिड क्या कर रहा, पानी के अंदर H प्लस आयन दे रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा इसको। कोई एसिड है जो पानी के अंदर H प्लस आयन दे रहा, तो H प्लस आयन कितनी मात्रा में दे रहा वो, तो वो यहाँ पे देखा जाता पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितनी मात्रा में वो H प्लस दे रहा। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे इसमें जो पीएच स्केल है, यहाँ पे एक स्केल काम करता है, जिसमें क्या होते हैं, 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं, और यहाँ पे 7 लिखा होता। तो 7 पे अगर कोई चीज होगी, तो वो ना तो बेस होगी ना एसिड होगी, वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी। जिसमें ना एसिड की क्वालिटी होगी, ना ही बेस की क्वालिटी होगी। अब हम 7 से इस तरफ बढ़ते जाएंगे, इस तरफ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे बेसिक क्वालिटी बढ़ती आएगी, मतलब जो बेस होता ना, उसकी क्वालिटी बढ़ती आएगी। अगर हम पीछे चलते जाएंगे, 1, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये यहाँ पे एसिडिक क्वालिटी बढ़ेगी। कैसी बेटा, एसिडिक क्वालिटी। तो सिंपल मतलब है, अगर हम 7 पे रुक गए, तो वो न्यूट्रल। जैसे बिस्लैरी का पानी पीते अपन, वो बेटा उसका पीएच लेवल कितना होता, 7 होता, ठीक है। और जितनी भी खट्टी चीजें हैं, जितने भी एसिड हो गए, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, उनका जो पीएच होता ना, वो क्या होता बेटा, 7 से कम होता, ठीक है। तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। चाहे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, ठीक है, जितने भी ये सब चीजें होती, खट्टी चीजें है ना, इमली हो गई, इन सब के जो पीएच हैं वो क्या होते हैं बेटा, 7 से कम ही होते हैं। गॉट इट। और बेसिक, अगर हम 7 के इस साइड जाएंगे, तो बेसिक नेचर का हो जाएगा, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट, वो बेसिक नेचर का हो गया। हमारा ब्लड भी थोड़ा सा बेसिक बेसिक नेचर का है। कितना बेटा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, 7.4 के आसपास है। तो इस स्केल को ध्यान रखना कि पावर ऑफ पीएच का मतलब क्या होता, पावर ऑफ हाइड्रोजन की कितनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है उस जितनी है। अगर मान लो पीएच यहाँ पे होगा तो मतलब बहुत एसिडिक है, अगर पीएच यहाँ पे होगा तो बहुत बेसिक है। अगर यहाँ के आसपास होगा हम कहेंगे अगर यहाँ पे होगा तो 7 से कम है, तो हम कहेंगे थोड़ा सा एसिडिक है, क्योंकि 7 के आसपास है। अगर यहाँ पे होगा तो थोड़ा सा बेसिक है। लेकिन अगर 0 के आसपास होगा तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। जैसे बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, और HCl हो गया, इनके पीएच बहुत हाई होते हैं। सॉरी, हाई नहीं, मतलब 0 के पास ही होते हैं इनके इधर पे। और जो भी बेसिक चीजें होती, उनके इधर पे होते 14 के आसपास। तो इस रेंज को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। 0 से 14 तक का स्केल होता।
अगर जीरो है, जीरो के आसपास है तो वेरी एसिडिक, और जब 14 के आसपास है तो क्या एल्कलाइन या बेसिक। ठीक है, 7 पे है या 7 के आसपास कहीं पे तो क्या न्यूट्रल तरीके का रहेगा, जैसे जो बिस्लरी का वाटर पीते हैं ना अपन, प्योर वाटर, वो न्यूट्रल रहता। ठीक है, ये बता दिया मैंने। एसिडिक जितना रहेगा उतना ज़्यादा H प्लस आयन देगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और बेसिक जितना रहेगा तो वहाँ पे OH नेगेटिव ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, OH नेगेटिव की ज़्यादा वैल्यू रहेगी वहाँ पर। यह भी सही है। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी, जैसे पीएच बता दिया ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो वो 7 और 7.8 के आसपास रहती, जो हमारी बॉडी का पीएच है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा खाना पचता है ना पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, तो उसका पीएच देख रहे कितना है, देखो बेटा। अपने पेट के अंदर HCl रहता है, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को पचाता है। जो हमारा स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है कि खाने का पाचन हो जाए। ठीक है, और उसका पीएच कितना है, बिल्कुल देखो 1.2, मतलब जीरो के आसपास, तो हाईली एसिडिक। ठीक है, और तभी तुम देखो जब चूहे हुए दौड़ने लगते तो अपन क्या खाते हैं, जब खाना ना नहीं खाएंगे तो क्या गैसेस बनने लगती, तो हम क्या लेते, एंटा एसिड लेते हो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या लेते, लिक्विड लेते, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें MgOH का होल ट्वाइस ये वाला घोल लेते पीने के लिए। और भी कई चीजें होती हैं लेकिन यही ज्यादातर। ठीक है, तो उसका नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड लेते हैं, यानी कि एसिड का एंटी, जैसे वायरस का एंटीवायरस होता है उसी तरीके का। तो बिल्कुल यहाँ पे डाइजेशन के लिए हमें क्या मिला, हमारे पेट के अंदर HCl है, हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है उस चीज को। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एसिड ज़्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, जो क्या करता है, एसिड की जो चीज़ है उसको खत्म कर देता हो ना, एसिड और बेस की रिएक्शन करा देते तो न्यूट्रल हो जाती वो चीज़। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को मार के खत्म हो जाते, तो उसी रिएक्शन का नाम तो दिया था हमने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसी प्रोसेस की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये एंटा एसिड के अंदर टूथ डिके, जैसे किसी किसी के दांत झड़ने लगते हैं, तो अगर पीएच क्या होगा, इतना कम हो जाएगा तो बेटा बैक्टीरिया जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा जो माउथ है, ठीक है, गॉट इट, जस्ट बेटा 2 मिनट रुकना। हाँ, तो जो भी हमारा क्योंकि हम रोज मंजन करते हैं, मतलब रोज टूथपेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे जो टूथपेस्ट होता है वो एक बेटा बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का हो बेटा, बेसिक नेचर का, क्योंकि हमारा जो मुंह है उसके अंदर अगर पीएच इतने 5.5 से नीचे चला गया तो वहाँ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे जो दांत होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो फंसा रह जाता मान लो। ठीक है, तो उस अगर उसको साफ नहीं करा तो वहां पे क्या बैक्टीरिया जनरेट होंगे, तो वो पीएच लेवल गिरा देंगे। ठीक है, तो माउस का पीएच लेवल फॉल हो जाएगा, तो वहां पे क्या टूथ डिके होने लगेगा। इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, और टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर का, ताकि वो जो एसिड बना है मुंह में उसको न्यूट्रलाइज कर पाए वो चीज। ठीक है, वो बैक्टीरिया खत्म हो पाए। गॉट इट। ठीक, फिर सेल्फ डिफेंस की बात कर ली, यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जो मधुमक्खी होती, उसका जो जब मारती है, डंक मारती है, इंजेक्ट करती है, तो एसिड फेंक देती है अपनी बॉडी में। क्या करती है बेटा, अपनी बॉडी में एसिड डाल दी। तुमने सुना होगा जब चींटी काटती है तो यहाँ पे क्या होता, फूल जाता है ना। तो चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है हमारे उसमें, क्या, स्किन में फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जब मधुमक्खी काटती, ठीक है, या बर्रैया जो होती पीली वाली, वो काटती, तो वो भी एसिड रिलीज करती डंक मार के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो पेन होता है उससे रिलीफ पाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगेन ध्यान रख लेने बस अपन को, जैसे नीटल हो गया है, कीड़ा होता वो क्या करता, मेथनोइक एसिड देता। ठीक है, हमारी बॉडी में।
सर अपनी क्लास कितने मिनट की होती है? बेटा ये होती 40 मिनट के आसपास की, 35 से 40 मिनट। ठीक है। और क्योंकि हम कोई हंसी मजाक तो चल नहीं रहे, केवल कंटेंट ही कंटेंट चल रहा, और फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो जाती, तो बिल्कुल भी हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता इसमें, केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस होता। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेथनोइक एसिड, अब रबिंग अ डॉग एंड अ प्लांट लीफ वगैरह वगैरह इसको पढ़ लेना, बस सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो बर्रियां होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो एक ऐसे बस इतना समझो कि एसिड रिलीज करती हैं, तो उसमें जो पेन होता है उस पेन से हम पेन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। बेक में बेसिक बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है। चाहे वो आपका कुछ प्लांट की लीव होती है उनको रब करते हैं, जो बेसिक नेचर की होती, ताकि जो एसिड रिलीज करा गया है उसको मार के खत्म कर दें, है ना, न्यूट्रलाइज कर दें। तो सेल्फ डिफेंस में भी ये पीडीएफ आपके पास होगी तो आप पढ़ सकते हैं इसको। गॉट इट। फिर इंपोर्टेंट केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, यार ये देख लेना इसको। ठीक है। सीबीएसई के लिए काम का, जैसे सोडियम NOH, ये डॉलर वॉलर की साइन छोड़ देना, हटा देना ये फालतू के। ठीक है। गॉट इट। तो सोड इसकी जब प्रोसेस देखोगे तो जो प्रोसेस है इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस से बनता है ये। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है किसमें, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द नमक जो ब्राइन, देखो इस बात को ध्यान रखो, जो भी NaCl है, अगर उसको पानी के साथ देंगे तो उस पूरे का नाम क्या देते हैं बेटा, ब्राइन। क्या कहते हैं उसको, ब्राइन। BRINE। ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, कुल मिला के बात है, एक डिब्बा लेना, उसमें दो पेंसिल लगाना, एक बैटरी लगाना। ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, उसमें नमक डाल देना थोड़ा सा। ठीक है। तो NaCl यानी कि नमक, खाने वाला, और पानी है ही, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी आपने, तो NaOH बनेगा। और साथ में जो पेंसिल डाली है, उसमें से एक पेंसिल से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक पेंसिल से क्या निकलेगा बेटा, क्लोरीन गैस निकलेगी, है ना। दो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, कैथोड और एनोड का। ठीक है। तो ये वही रिएक्शन बता दी, इस रिएक्शन का नाम ध्यान रखना, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या नाम है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। नमक और पानी के घोल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वहां पे दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि जो जो पेंसिल डाली हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलना शुरू कर देती, यही प्रोसेस है बस। ठीक है। और क्या बनता, NOH बन जाता। ठीक है। अगला हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट कह रहा मैं, जो भी इसमें दिया, कॉमन सॉल्ट। ठीक है। उसकी रिएक्शन दी, ये जो कॉमन सॉल्ट होता है उससे क्या बनता। अब और एक और सॉल्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो हम ये जो है हम यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे, है ना, कॉमन सॉल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कॉमन सॉल्ट हो और भी कई रिएक्शंस है इसमें, तो इसको हम वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से यहीं से पढ़ेंगे, इस इधर ही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हमने क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर को यहीं ऑफ कर रहे हैं। ठीक है बेटा। गॉट इट। बस थोड़ा सा ही बचा है इसमें।